6 जनवरी 2019 को साल का पहला सूर्य ग्रहण कब दिखेगा, कहां दिखेगा और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं कि 2019 में कब कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहे हैं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होता है और कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण घटित होता है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में, वैदिक और ज्योतिष में सदियों से ग्रहण को बड़ा ही महत्व दिया गया है। मान्यता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित होती है उसका पिंड के ऊपर अर्थात मनुष्य के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है। ग्रहण हर वर्ष घटित होते हैं। साल 2019 में पृथ्वी पर कुल 5 ग्रहण दिखाई देंगे। इनमें 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल के पहले महीने जनवरी में ही एक चंद्र एवं सूर्य ग्रहण घटित होंगे। 6 जनवरी 2019 को पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण पहला दिखाई देगा। वहीं 2 जुलाई को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और 16 जुलाई को चंद्र ग्रहण दिखेगा। इसके बाद 26 दिसंबर को साल का तीसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जीवन में आने वाले समस्त सुख और दुख उसके अपने कर्म के साथ साथ ग्रह गोचर और नक्षत्र के प्रभाव पर निर्भर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का बड़ा महत्व है। इनमें सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं। इसी वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रहण घटित होने से पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी इसका प्रभाव कई दिनों तक देखने को मिलता है। ग्रहण का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि जल, जीव और पर्यावरण के अन्य घटकों पर भी पड़ता है। इन्हीं कारणों से ग्रहण मानव समुदाय को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में कई योग और दोष होते हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य को जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही मिलती है। ग्रहण की वजह से हमारी कुंडली में ग्रहण दोष भी उत्पन्न हो जाता है। यह एक अशुभ दोष है जिसके प्रभाव से मनुष्य को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु दोनों एक साथ बैठे हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। इसके अतिरिक्त अगर सूर्य या चंद्रमा के भाव में राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह के साथ युति हो तो यह ग्रहण दोष कहलाता है। ग्रहण दोष के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में एक मुसीबत टलते ही दूसरी मुश्किलें आ जाती है। नौकरी, व्यवसाय में परेशानी, आर्थिक समस्या और खर्च जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। सनातन हिंदू धर्म में ग्रहण के संबंध में पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें सूर्य और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु को जिम्मेदार माना जाता है। मान्यता है कि देवता और दानवों ने जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था उस समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत को दानवों ने देवताओं से छीन लिया था। असुरों को अमृत के सेवन से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदरी नारी का रूप धारण किया। उस दौरान मोहिनी ने दानवों से अमृत छीन लिया और उसे देवताओं को बांटने लगे, लेकिन भगवान विष्णु की इस चालाकी को राहु नामक दैत्य समझ गया और वह देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। जैसे ही राहु ने अमृत का पान किया उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी और भगवान विष्णु नारायण ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से राहु की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसका सिर राहु व धड़ केतु छाया ग्रह के नाम से सौर मंडल में स्थापित हो गए। माना जाता है कि राहु और केतु इस बेर के कारण ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में शापित करते हैं, ग्रसित करते हैं। इसी कारण ग्रहण घटित होता है। आधुनिक विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है। इसके अनुसार जब एक खगोलीय पिंड की छाया दूसरे खगोलीय पिंड पर पड़ती है तो ग्रहण घटित होता है। हालांकि यह पूर्ण और आंशिक ग्रहण
समेत कई प्रकार के ग्रहण होते हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, तब यह पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों को रोकता है और सूर्य अपनी छाया बनाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तथा सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो यह चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है, उसे अपनी छाया बनाती है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वैसे तो ग्रहण के अनेक प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेते हैं तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह न ढकते हुए केवल उसके केंद्रीय भाग को ही ढकता है, तब उस अवस्था को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी चंद्रमा को आंशिक रूप से ढकती है, उस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद स्थिति बनती है उपछाया चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर के गुजरता है, इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी अपूर्ण प्रतीत होती है, तब इस अवस्था को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जहां ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना है, वहीं वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को लेकर के विशेष रूप से सावधानी बरतने को बताया गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक और हानिकारक ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत होती है, जिससे हमें बचने की जरूरत होती है। वहीं चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इससे गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह गर्भ में होने वाले बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन जहां पर ग्रहण घटित होता है वहीं पर इसका दुष्प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर किसी भी प्रकार के भय, संशय या किसी भी प्रकार की सावधानी रखने की जरूरत नहीं होती है। वहां सूतक और ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। 2019 में जो सबसे पहला सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है वो 5 और 6 जनवरी के मध्य में घटित होगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी शनि अमावस्या को सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। और यह ग्रहण उत्तरी पूर्व चीन, मंगोलिया, जापान, पूर्वी रूस, उत्तर और सुदूर पूर्वी अस्लांस्का देश में दिखाई देगा। चूंकि भारत में यह सूर्य ग्रहण कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ 5:04 से होगा और मध्य में इसका जो है 7:12 से होगा और मोक्ष 9:19 पर होगा। और यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका नियम पालन करने की, सूतक काल की या किसी भी प्रकार से डरने की या किसी भी प्रकार के अन्य सावधानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए आपको 6 जनवरी को होने वाले सूर्य ग्रहण से भारत में जो निवास करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य देश जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर इससे सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे चीन में यह दिखाई देगा, मंगोलिया में दिखाई देगा, जापान में दिखाई देगा, पूर्वी रूस में दिखाई देगा, उत्तर और सुदूर पूर्वी अलास्का में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण जो कि दूसरा घटित होगा, भारत में दूसरा ग्रहण होगा जिसे चंद्र ग्रहण के नाम से माना जाएगा। यह 21 जनवरी 2019 को होगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण मध्य पूर्व अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका तथा सुदूर पूर्वी रूस में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ 9:04 से लेकर के प्रारंभ होगा और मध्य 10:42 पर तथा मोक्ष 12:21 दिन में होगा। 30 जनवरी को होने वाला चंद्र ग्रहण भी भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारतवासियों को किसी भी प्रकार से चिंता करने की, नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद तीसरा सूर्य ग्रहण 2 जुलाई 2019 मंगलवार को होगा।
आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने वाला खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण अमेरिका तथा प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ 10:25 रात्रि में, मध्य 12:53 रात्रि में तथा मोक्ष 3:21 रात्रि में होगा। और यह ग्रहण भी भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारतवासियों को इस ग्रहण से किसी भी प्रकार के डरने की या भय प्राप्त करने की या सावधानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चौथा ग्रहण होगा 16 जुलाई 2019 को। यह ग्रहण मंगलवार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिखाई देगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तथा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका में भी दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ 1:31 रात्रि में प्रारंभ होगा और इसका मध्य 3:01 पर होगा तथा मोक्ष प्रातःकाल 4:30 पर होगा। यह ग्रहण भारत में प्रत्येक शहरों में दिखाई देगा। इसलिए आप 16 जुलाई 2019 की तारीख को याद रखिएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। यह संपूर्ण भारत देश में दिखाई देगा। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र में यह चंद्र ग्रहण घटित होगा और धनु राशि पर यह चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के कारण मेष राशि को सम्मान की प्राप्ति होगी, वृषभ राशि को थोड़ा कष्ट हो सकता है और मिथुन राशि को साथी को कष्ट हो सकता है, पार्टनर को कष्ट हो सकता है। कर्क राशि के लिए उत्तम फल मिलेगा। सिंह राशि को थोड़ी चिंता होगी। कन्या राशि को हानि हो सकती है। तुला को संतोष प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि को हानि हो सकती है। धनु राशि को धोखा मिलने की संभावना है। मकर राशि को हानि हो सकती है और कुंभ राशि को लाभ और मीन राशि को सुख की प्राप्ति होने वाली है। और उसके बाद जो अगला ग्रहण होगा वह सूर्य ग्रहण होगा और यह सूर्य ग्रहण होगा 26 दिसंबर 2019 को। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने वाला कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भारत में अधिकतम स्थानों पर खंडग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, किंतु दक्षिण भारत में कुछ स्थानों में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण की स्थिति भी दिखाई देगी। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ 8:04 प्रातः से प्रारंभ होगा और इसका मध्य 9:30 दिन में होगा तथा मोक्ष 10:56 दिन में होगा। मूल नक्षत्र एवं धनु राशि पर लगने वाले सूर्य ग्रहण का राशिफल इस प्रकार रहेगा। यह ग्रहण भारत में सभी जगह दिखाई देगा। 26 दिसंबर 2019 को जो ग्रहण होगा उसका राशियों के ऊपर इस प्रभाव होगा। मेष राशि को अपमान का सामना करना पड़ेगा। वृषभ को मित्रों से कष्ट होगा। मिथुन को साथियों की पीड़ा होगी। कर्क को उत्तम लाभ होगा। सिंह को व्यर्थ तनाव उत्पन्न होगा। कन्या राशि को रोग और कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तुला राशि को भूमि लाभ। वृश्चिक राशि को वाहन कष्ट। धनु को नुकसान। मकर राशि को धोखा मिल सकता है। कुंभ को वाहन लाभ। मीन को साथी का सुख। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण में ग्रहण का जो स्पर्श होता है उसके 9 घंटे पूर्व एवं सूर्य ग्रहण में ग्रहण के स्पर्श से 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, जो ग्रहण समाप्ति पर समाप्त होता है। ग्रहण जिस क्षेत्र में जहां पर दिखाई देता है ग्रहण का सूतक भी वहां पर ही लगता है। इसलिए भारत में केवल 2019 में 2 ग्रहण होंगे। एक ग्रहण 2 जुलाई 2019 को होगा जो कि सूर्य ग्रहण होगा और दूसरा जो ग्रहण होगा वह 26 दिसंबर 2019 को भारत में दिखाई देगा। इसलिए दोनों ग्रहण का नियम पालन भारत में करना अनिवार्य रहेगा। तो मित्रों, हमने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में 2019 में क्या घटित होने वाला है ये सब कुछ बताया है। हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।